नमस्कार, मैं हूं अजय। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। बच्चों के यौन शोषण का मामला, पोर्नोग्राफी बनाने का मामला सोनभद्र में सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई ने सोनभद्र के अनपरा में छापेमारी की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो बेचने के आरोपी के घर पर छापा मारा गया है। इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रचार किया जा रहा था। व्हाट्सएप पर भी भेजते थे अश्लील वीडियोस। पॉक्सो और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, किस तरह से चल रहा था ये सारा कुछ? देखिए, इस मामले में जो एक मुख्य आरोपी है उसका नाम नीरज यादव बताया जा रहा है, जो बीटेक का स्टूडेंट है और राजधानी दिल्ली में रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपने आवास पे था और अपने घर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रह रहा था। तो इस मामले में उसके खिलाफ सीबीआई को महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि वो लगातार काफी ऐसे पोर्न वीडियो बना करके और उसके बाद उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा था और उसके एवज में वो पैसे की उगाही कर रहा था। इंस्टाग्राम, इसके साथ ही जो अगर कोई उसके कस्टमर अगर व्हाट्सएप पे उससे मांग रहे हैं तो उसको व्हाट्सएप पे वीडियो मुहैया करा रहा था। तो छोटे छोटे बच्चों से संबंधित जो नाबालिग बच्चे होते थे उससे संबंधित जो अश्लील वीडियो जो है वो बना करके उसको वेबसाइट पे डालना और उसके बाद साझा करना और उसके लिए बाकायदा पैसे की उगाही करना, ये पिछले काफी समय से कर रहा था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की जो स्पेशल यूनिट में इस मामले को दर्ज किया गया और सोनभद्र स्थित उसका जो आवास है नीरज यादव का, वहां पर अभी छापेमारी चल रही है और छापेमारी करने के बाद इन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जल्द ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। इस मामले में सीबीआई ने स्पष्ट तौर पर तमाम लोगों को भी एक निर्देश देते हुए एक चेताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो अगर शेयर करता है या अपलोड करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनन ये अपराध है। बच्चों का इस तरह का अश्लील वीडियो, कोई भी अश्लील वीडियो देखना देश में गलत है और कानून बच्चों के का अगर वीडियो है तो वो बेहद ही गंभीर अपराध है। लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस ने सरकार को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने खनन विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाकर खनिज परिवहन में इस्तेमाल किया जाने वाला फर्जी EMM11 रॉयल्टी पेपर तैयार किया और सरकार को करीब 200 करोड़ के राजस्व का चूना लगा दिया। जांच के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने अयोध्या के शिवांशु रस्तोगी और प्रयागराज के जीवनलाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वो मल्टीमीडिया फोन भी बरामद हुआ है जिस पर फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। ये चीज़ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि उन लोगों ने एक खनन विभाग की कोई वेबसाइट बना ली जो कि टोटली गलत है, इलीगल है और जो मुख्यालय पे अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें ऐसा लगता है कि सैकड़ों करोड़ की चूना सरकार को लग चुका है। तो ये इस पे 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, आगे की विवेचना भी चल रही है। जालसाजों ने लगाया सरकार को सैकड़ों करोड़ का चूना। खनन विभाग की फर्जी वेबसाइट बना करके 2 युवकों ने खनिज परिवहन के लिए फर्जी MM11 फॉर्म जारी किए और सरकार को करीब 200 करोड़ का चूना लगाया है। साइबर सेल ने अब इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। कैनन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और कानपुर के विकास दुबे कांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है, तो इससे परेशान अब इन आरोपियों की पत्नियां सामने आ रही हैं और पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि बेकसूर लोगों को फंसाने का काम कर रही है पुलिस। पीड़ित पत्नियों का कहना है कि हमारे पति निर्दोष हैं और पुलिस लोगों के कहने पर उन्हें फंसा रही है। इस मामले में 7 पीड़ित पत्नियों ने अब एसएसपी से गुहार लगाई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इसी मामले में पुलिस का बीतू का बयान सामने आया है। विकास का घर जर्जर होने की वजह से गिरा, ये पुलिस ने बताया है। जेसीबी मशीन से घर गिराया गया था, पुलिस ने मकान नहीं तोड़ा था, ये पुलिस का कहना है। विकास का घर जर्जर था, पुराना था, गिरने लायक था, इसलिए गिर गया। जबकि दुनिया ने देखा था कि इन घरों को
गिराया था पुलिस ने, मगर अब पुलिस कह रही है कि ये जर्जर घर थे इसलिए गिरा। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। वो तस्वीर जब इस घर को ढाया जा रहा था जेसीबी मशीन से, मगर अब पुलिस कह रही है कि ये तो जर्जर घर था इसलिए गिर गया। इस बयान का क्या मतलब? ऑपरेशन चल रहा था, दीवारों की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही थी, उसके छत का कुछ हिस्सा भी इसी दौरान नीचे गिर गया था। तो जेसीबी से मलबा हटाया पुलिस ने उस जगह का पूरा? नहीं, पुलिस ने जेसीबी से मलबा नहीं हटाया, पुलिस ने जेसीबी से सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी जो दीवारों की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी थी उसके कम होने से उसकी छत भी मकान की गिर गई थी। पुलिस ने मकान को डिमोलिश नहीं किया था, उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां पर दीवारों में जिन स्थानों पर हथियारों को चुन करके रखा गया था उनको उससे खोदा गया था। उसी कार्रवाई के दौरान मकान का कुछ हिस्सा गिर। विकास के आतंक की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, मगर पुलिस की अब एक नई कहानी की शुरुआत हुई है। पुलिस की एफआईआर में इस बात का एक नया खुलासा हुआ है कि विकास का मकान पुलिस ने नहीं गिराया। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल कि विकास के इस महल को किसने ढाया? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब्दुल्ला आजम की मुश्किल बढ़ने वाली है। खबर है कि 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। यूपी विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति से चुनाव पर रोक लगाने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति को इस पर फैसला लेना है, जबकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। दरअसल उन पर आरोप है कि चुनाव के वक्त गलत उम्र बताई थी। उम्र कम थी लेकिन ज्यादा करके बताई ताकि कम उम्र में ही वो विधायक बन सकें, चुनाव लड़ सकें। और ये आरोप अब्दुल्ला आजम पर, और अब उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। और रामपुर में आजम का करीबी सिपाही गिरफ्तार हुआ है। आजम और आले हसन का करीबी रहा है ये सिपाही। आजम खान का करीबी है पूर्व सीओ आले हसन, और सिपाही धर्मेंद्र पर करीब 12 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये आले हसन की मदद करता था, आले हसन आजम खान की मदद करता था। यतीम खाना मामले में सिपाही धर्मेंद्र का नाम भी शामिल था। जब यतीम खाने को उजाड़ा गया, वहां से लोगों को भगाया गया, तो ये अब आरोप। और धर्मेंद्र एसओजी में था, सिपाही धर्मेंद्र। सिपाही को एसओजी ने जिला कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में डीएम आवास के भीतर धरना देने वाले एसडीएम विनीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके धरने पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई थी। उन्हें मंडलायुक्त ने प्रयागराज बुलाया, और अब खबर आ रही है कि सस्पेंड कर दिए गए एसडीएम। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एसडीएम धरने पर बैठ गए थे डीएम आवास में, डीएम और एडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए। 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला था डीएम आवास में, और जब ये खत्म हुआ तो बुलावा आया मंडलायुक्त की तरफ से, और अब खबर आ रही है कि सस्पेंड किए गए एसडीएम। सीएम योगी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल एसडीएम विनीत उपाध्याय ने डीएम और एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और घंटों तक धरने पर थे। क्या ऑफिसर नेताजी लोगों की नहीं सुन रहे हैं? सीएम योगी ने आज अफसरों को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें हर हाल में सांसदों और विधायकों की बातें सुननी होंगी, उनकी शिकायतों को दूर करना होगा, उनके फोन अगर आते हैं तो भी उन्हें गंभीरता से लेना होगा। कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को ये चेतावनी खुद सीएम ने दी है। कहा है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा। अक्सर कई विधायकों की ये शिकायत रहती थी कि उनके पास लोग समस्याएं लेकर आते हैं, उन समस्याओं को वो अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, मगर उन पर अमल नहीं होता, काम नहीं होता। तो इसी पर आज सीएम का संदेश। और सीएम इस वक्त क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। समय से टेंडर कर लेना,
समय पे टेंडर करने के बाद उसे उठवा लेने की व्यवस्था करना और रॉयल्टी समय पे जमा करवा लेना। ये कार्य समय पे करेंगे तो जिले के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी पैसा आएगा और साथ साथ शासन स्तर पर भी राजस्व की प्राप्ति होगी। हमें जब शासन में राजस्व आएगा तभी हम डेवलपमेंट के कार्यक्रमों के लिए भी पैसा दे पाएंगे। यद्यपि शासन स्तर पर डेवलपमेंट के कार्य के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं, जनपद स्तर पर उसकी निरंतर समीक्षा करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद का कार्यक्रम, ये बेहतर संवाद हो विकास कार्यों के लिए भी और अन्य जन समस्याओं के समाधान के लिए भी। अनावश्यक रूप से एक द्वंद्व की स्थिति नहीं आनी चाहिए। विकास की जितनी भी योजनाएं जनपद स्तर पर चल रही हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, उसमें शासन का पैसा लगा है। शासन का पैसा किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। इस पैसे का 100% उपयोग होना चाहिए और कहीं भी इस राशि का दुरुपयोग न होने पाए। लेकिन हम समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पूरी अच्छे ढंग से इन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें और समय समय पर जनप्रतिनिधियों को भी इन योजनाओं से अवगत कराते रहेंगे, अच्छा होगा। आत्मनिर्भर पैकेज में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपसे चाहूंगा बैंकों के साथ बैठक करिए और बैंकों से लोन मेला लगाने के लिए उनको एक टारगेट दीजिए हर एक बैंक को कि आपको इतने लोगों को लोन उपलब्ध कराना है। एमएसएमई यूनिट हो, यूथ को कोई अपना नया स्टार्टअप तैयार करना हो, स्थापित करना हो, या कोई नया कार्यक्रम वहां आगे कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहता है, कोई कार्य प्रारंभ करना चाहता है, एक इसके लिए। दूसरा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर पर विकासखंड स्तर पर भंडारण गृह बनने हैं, कोल्ड स्टोरेज बनने हैं। प्रधानमंत्री पैकेज में इसमें सब्सिडी की व्यवस्था है। अगर हम जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के कुछ प्रगतिशील किसानों को और कुछ समाज के मानिंदों को या कुछ समाज के जागरूक लोगों को इसके साथ जोड़ सकेंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो सकता है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। 1 लाख करोड़ के इस ऋण को अगर हम उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है 12-15 हजार करोड़ रुपए का ऋण अगर हम वितरित करवा देते हैं, कितने बड़े पैमाने पर स्टोरेज के लिए आपके पास भंडारण गृह बन सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं। उसमें सब्सिडी मिलेगी लोगों को और साथ साथ कई वर्षों तक किराया उनको मिलता रहेगा। किसान को अच्छा दाम मिलेगा। जब मार्केट रहेगा उस समय उनको भंडार गृह से अपनी उपज को निकाल के मार्केट देंगे, मार्केट में उनको अच्छा दाम भी इसका मिलेगा। ये सारे कार्यक्रम हमें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने पड़ेंगे। मैं आज के इस पूरे समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए अपने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को भी, अपने सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को भी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर हैं, उनको भी, अपने उन सभी मंत्रियों और सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विकास कार्यों में ये रुचि ली है। जिले की टीम जो कोविड-19 से जूझते हुए विकास के कार्यों में भी रुचि ले रही है, वो वास्तव में मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे लोग एक तरफ कोविड-19 से जनता को बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं, एक बहुत कठिन लड़ाई है। संक्रमण तीव्र है और उस संक्रमण में स्वयं बचते हुए भी लोगों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। और वेलकम बैक। कोविड-19 ने लोगों की जिंदगियों को और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। इसी के मद्देनजर कैस्ट्रल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक खास मुहिम की शुरुआत की है, #प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन। इस पहल के जरिए स्किल इंडिया की पहचान, हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा सके और उनमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई जा सके। हमारे इस मुहिम में अपना आप भी हाथ बटाएं। 7574003002 पर मिस्ड कॉल करें या www.protectindiasengine.com पर लॉगिन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद पहुंचाएगा। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।